कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य होता है, राजस्थान में होता है घूमर, और कर्नाटक में यक्षगान होता है, यक्षगान, पंजाब में होता है भांगड़ा, गिद्धा, और भी बहुत सारे, लेकिन ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय द्वारा। बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद। पहला महायान में और दूसरा बट गया था हीनयान में। तो महायान जो था वो मूर्ति पूजा करता था, और हीनयान उनके आदर्शों पे चलता था और उनके जो उपदेश दिया गया था उनको मानता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था? तो इसमें ऑप्शन सारे गलत हैं। इसका वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। ये सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का अगला अवतार मैत्रेय को माना जाता है। और हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अगला अवतार कल्कि का है, जो कलयुग में लेंगे। अभी अवतार इन्होंने लिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण मतलब फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो सम्राट अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो लौह स्तंभ करवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ने, लेकिन उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद में पूरा निर्माण नहीं करवा पाए थे। इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ने करवाया था, जिसका निर्माण पूरा नहीं कराने देहांत हो जाने के कारण पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। समुद्रगुप्त हैं जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इबादत खाना किसने बनवाया था? इबादत खाना बनवाया था अकबर ने। भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम। रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व कर रही थी, और चांद बीबी थी आली आदिल शाह की वाइफ, विधवा थी, और बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षक थी। अकबर की सेना से इसने रक्षा किया था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। भारत में टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, और इसने सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार की थी लॉर्ड वेलेस्ली की। निम्नलिखित में से मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है?
यह गुरु गोविंद सिंह की समाधि है, जिसके कारण नांदेड़ गुरुद्वारा को सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है और गुरु गोविंद सिंह की जयंती भी 29 दिसंबर को थी। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था सुल्तान महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने, इसमें पूरा आंसर नहीं लिखा हुआ है। सुल्तान महमूद गजनवी ने इसको नष्ट किया था। कहा जाता है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, जिसमें कई बार इसने उस पे सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया और सारी धन संपदा लूट कर ले गया। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि इतिहासकार कहते हैं 50,000 से अधिक जो है पूजा पाठ करने वाले लोगों की हत्या कर दी थी इसने। बहुत ही क्रूर शासक था। इसके बाद उसका सोमनाथ मंदिर का निर्माण पुनर्निर्माण कराया गया। राजा भोज और भीमदेव ने मिलकर के पुनर्निर्माण कराया। फिर उसके बाद में उसको औरंगजेब ने लूटा। इसी प्रकार मतलब कई बार वो लूटा गया। और इस समय जो सोमनाथ मंदिर स्थित है गुजरात के गिर प्रांत में, उसका निर्माण आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया था। निम्नलिखित में सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं, जो ईसा पूर्व की हैं काफी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे पशुपत की। पशुपत भगवान शिव को बोलते हैं। भगवान शिव को पशुपत कहते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। मुसलमानों का कुरान है। हिंदुओं का तो कई धार्मिक ग्रंथ है, वेद पुराण, रामायण महाभारत। और जैनों का भी है समय सार करके कुछ। समय सार। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पहली हुई थी 1526 में, दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। पहली लड़ाई बाबर और लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। फिर 1556 में हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। और 1761 में हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो 3 लड़ाइयाँ हुई थी पानीपत के। 1526 में पहली, 1556 में दूसरी, 1761 में तीसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य का स्थापना की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई, जिसमें अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। प्लासी की लड़ाई जो हुई थी 1757 में अंग्रेजों और मुगलों के मध्य हुई थी, जिसमें लॉर्ड क्लाइव शायद था प्लासी की लड़ाई में, कंफर्म नहीं याद आ रहा। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई, बाबर ने की थी। मुगल वंश की स्थापना इब्राहिम लोदी को हरा के पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए खत्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।